अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए, रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है। इसी मुद्दे पर डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद है। इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, इस पाक महीना के ऊपर आपका कुछ कहना है तो आप बताइए, ताकि लोगों तक कुछ जी, अच्छा मैसेज जा सके। जी। सबसे पहले आपको भी और सारे देशवासियों को बहुत-बहुत मुबारकबाद और अस्सलाम वालेकुम। देखिए, रमज़ान का मसला ये है कि 1400 साल पहले जब रमज़ान ये समझिए होता है अल्लाह के द्वारा जो ये इस निज़ाम को कायम किया गया था, कुरान में आया कि रोज़ा रखना है, तो महीने दिन का रोज़ा फ़िक्स हुआ, जिसमें से रमज़ानुल मुबारक महीने का ही नाम है। जैसे इंग्लिश महीने का जो महीना होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, उसी तरह के अरबी के महीने में मुहर्रम, सफ़र से शुरू होता है और रमज़ान है। तो अल्लाह ने का हुक्म हुआ कि आप 11 महीना खाइए-पीजिए, लेकिन 1 महीना कम से कम रोज़ा रखिए यानी कि फ़ास्टिंग करिए। और वो फ़ास्टिंग करने से क्या होगा कि आपका ईमान मज़बूत होगा, आपका तक़वा, आपकी परहेज़गारी बढ़ेगा, जिससे क्या होगा कि आप इस्लाम की अहमियत को समझिएगा कि जो भूखा सो रहा है, अगर किसी के पास खाना-पीना नहीं है और वो भूखा सो रहा है, तो आपको उसको इसकी अहमियत पता चलेगा। और उसी चीज़ को आज जो है पूरे साइंटिस्ट जितने भी दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट अब तक रिसर्च करते आ रहे हैं कि भाई आखिर ये 1 महीना रोज़ा क्यों रखते हैं ये लोग? तो उससे पता चला कि जब 1 महीना जब हम फ़ास्टिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी जो है 5 से 10 दिन तक एनर्जी स्टोर रहता है। 10 दिन के बाद एनर्जी खत्म हो जाता है। उसके बाद मालूम है क्या करता है, जो हमारी बॉडी जो है पूरे सेल से बना हुआ है, हज़ारों सेल, लाखों सेल है। तो उस क्या करता है कि जो स्ट्रॉन्ग सेल होता है हमारा, जो मज़बूत सेल है, वो अब कमज़ोर सेल को खाना शुरू करता है। जैसे-जैसे आपका फ़ास्टिंग का दिन बढ़ेगा, तो जितने कमज़ोर सेल्स होगा, वो मज़बूत सेल्स जो है उसको खाना शुरू करेगा और वो कौन सेल होगा? जो आपके बॉडी का बीमार सेल होगा। जैसे फैट हो गया, वो क यहाँ तक कि बताया गया साइंटिस्ट जो कैंसर्स का सेल है, जो बीमारी का जो डिज़ीज़ वाले जो बड़े-बड़े डिज़ीज़ का सेल्स है, उस पूरे सेल्स को मज़बूत वाली जो कोशिकाएँ होता है, जो सेल्स होता है, उसको खाना शुरू करता है। जिससे क्या होगा आपकी इम्यूनिटी पावर मज़बूत होगी। आपकी इम्यूनिटी पावर जब बढ़ेगा, तो उसी तरीके से क्या होगा कि आपका असल में जो शरीर से समझिए कि एक तरह से ये हमारा क्या है, शरीर एक इंजन है। इंजन में जंग लग जाता है। वो जंग को धीरे-धीरे 1 महीना में ये पूरा प्यूरिफ़ाई हो जाता है, यानी कि बॉडी रीडिफाइंड होता है फिर से। तो ये एक तो साइंटिफिक प्रोसेस भी है और दूसरा सबसे बड़ी वजह है जो हम लोग अल्लाह का हुक्म हुआ कुरान में कि रोज़ा रखना है, हम लोग इसलिए रोज़ा रखते हैं। और ये रोज़ा रखने के इस्लाम में 5 पिलर है, पाँचों पिलर को हम लोग को 5 सुतून है, पाँचों सुतून के में ये तीसरा है जिसमें पहला कलमा शहादत है, दूसरा नमाज़ है, तीसरा रोज़ा है, जिसमें 2 ये अगर पिलर आपका मज़बूत है, तो तीसरा पिलर आप रमज़ान को कर सकते हैं, तभी जाकर के आपको ईमान का वो ताज़गी और वो एहसास महसूस होगा। बारक अल्लाह, शुक्रिया। चलिए डॉक्टर साहब, शुक्रिया।